जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन से संबंधित। हालांकि मानव जनन टॉपिक हमारा नहीं है, हमारा मानव जनन के अंदर का टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, नर तथा मादा का पहचान। मानव जनन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? नर का और मादा का पहचान, मतलब नर का पहचान कैसे करें, मादा का पहचान कैसे करें। तो कुछ बाहरी संरचना, बाहरी आकार की होती है जिसके द्वारा हम लोग नर और मादा का पहचान कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक क्या है जी? मानव जनन के अंतर्गत है नर तथा मादा का पहचान। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? नर तथा मादा का पहचान होने वाला है। देखिए, नर तथा मादा का पहचान तो बिल्कुल पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक छोटा सा चीज पढ़ लेते हैं, जनन। क्योंकि हमारा जो श्रृंखला है मानव जनन है, तो आप समझ में नहीं आएगा सर जनन क्या होता है। तो बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपको हर एक डाउट क्लियर करने के लिए हम हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास इसीलिए लेके आए हैं कि आपका जो भी बेसिक क्लियर नहीं हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जनन। क्या पढ़ेंगे? जनन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नन्ना मुन्ना अच्छा सा हेडिंग कर लो, जनन। देखिए, जनन को कुछ लोग प्रजनन भी कहते हैं। तो जनन कहो चाहे प्रजनन कहो, बात एक ही है। प्रजनन या जनन को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कहोगे सर कि रिप्रोडक्शन कौन चीज होता है? जैसे हम हैं, हम अपने जैसे एक नए जीव का निर्माण कर दिए। तो हम अपने जैसे एक नए जीव का निर्माण किए, यानी कह सकते हैं आमतौर पे, आम भाषा में हम अपने बच्चे का निर्माण किए। एक हम बच्चा मतलब हमारे द्वारा तो एक बच्चे का निर्माण हो गया। तो क्या हुआ कि जो प्रोसेस हुआ है, जैसे जैसे निर्माण, भाई ऐसे तो डायरेक्ट हम बोल दिए बच्चा आ नहीं गया होगा, कुछ प्रोसेस रहा होगा। तो जो प्रोसेस यानी जो प्रक्रिया है, यानी बच्चा निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया बाबू कहलाती है जनन। क्या कहलाती है? जनन। यानी किसी जीव द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन। बात समझ में आ गया? यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, एक जीव एक संतान को उत्पन्न करे, यानी एक नए जीव का निर्माण करे। वो पूरी प्रक्रिया यानी वो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जनन। तो बाबू लिख लो इसको, नहीं भूल जाओगे। देखिए, जनन प्रक्रिया तभी संभव हो सकती है जब एक जनक हो। जनक क्या करता है? वो एक संतति का यानी संतान का निर्माण करता है। तो जैसे जनन प्रक्रिया कब संभव होगी? जब एक क्या हो? जनक हो। और जनक किसका निर्माण करता है? संतति। संतति, संतति ना समझो तो संतान समझो, संतति ना समझिए तो संतान समझ लीजिए। ठीक है? तो एक जो जनक होता है वो किसका निर्माण करता है जी? तो जनक जो होता है संतति का निर्माण करता है। आपको एक और अच्छी सी बात बता दें, जो मानव होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है। इस बात को विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है? तो मानव क्या होता है जी? मानव जो होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है। ये सब पॉइंट आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। मानव जो है एक लिंगी प्राणी होता है। अच्छा, मानव से आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे हैं कि मानव मतलब नर है, ऐसा नहीं है। मानव का मतलब होता है नर और मादा दोनों। यानी अगर हम कहें मानव, इसका मतलब है नर यानी मेल, मादा फीमेल, दोनों मानव के अंतर्गत आएंगे। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए। मानव के अंदर कौन आएगा?
नर आएगा, और कौन, मादा, फीमेल। क्लास समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छे। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छी तरीके से पढ़ सके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नर तथा मादा की पहचान की। तो हम सबसे पहले पहचान किसका करेंगे? तो भाई नर है तो नर का पहचान कर लेते हैं। तो नर का पहचान, सबसे पहले नर का पहचान करेंगे कि भाई नर को कैसे पहचाना जाए। बहुत आसान तरीका होता है, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो देखो नर, जो नर होते हैं, नर के पहचान के लिए क्या है कि कुछ नर के शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ बाहरी आकार के लक्षण दिखाई देते हैं जिनके द्वारा हम आसानी से पहचान कर लेंगे कि ये नर है। लेकिन एक कंफ्यूजन रहता है, जब नर और मादा दोनों का एज 5 साल से कम का होता है और नर को क्या कीजिए, मतलब जो नर मतलब जो लड़का है उसको क्या कीजिए, कपड़ा एकदम लड़की वाला पहना दीजिए और लड़की को कपड़ा लड़का वाला पहना दीजिए, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पहचान करने में थोड़ा समस्या। आप कहोगे सर जी बुलवा के पहचान लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में दोनों का आवाज यानी दोनों की जो ध्वनि होगी वो लगभग लगभग सेम होगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो उससे पहचान करने में दिक्कत होगा। लेकिन जब कोई नर और मादा वयस्क हो जाते हैं, यानी जब उनमें यौवना आरंभ प्रारंभ हो जाता है, तो उनकी पहचान करना बहुत आसान हो जाता है। तो उनकी पहचान करेंगे कैसे? तो कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ये सब लक्षण, 2-3 लक्षण हम आपको बता देते हैं, अगर वो देख लिए तो आसानी से नर मादा का पहचान कर लेंगे। ये सब एग्जाम में आएगा तो छोटा टॉपिक होता है, बना के आप लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहला लक्षण क्या दिखाई देगा नर की पहचान के लिए? अच्छा बताओ, हम नर हैं, हमारे चेहरे पे क्या दिख रहा है? दाढ़ी दिख रहा है, मूछ दिख रहा है, तो सबसे पहला लक्षण यही है, सबसे पहला पहचान यही है। जो नर होगा उसके चेहरे पे क्या होगा? दाढ़ी मूछ होगा। लिख लो। तो नर का जो फेस होता है, नर का जो चेहरा होता है, उस पे क्या होता है? दाढ़ी मूछ होता है। कहोगे सर एक और पहचान, कोई एक और पहचान बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। नर का जो आवाज होता है भारी होता है। देखो हम बोल रहे हैं हमारा आवाज थोड़ा सा मोटा मोटा भारी दिखाई दे, मतलब भारी सुनाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दे रहा है। तो नर जो होता है वो बोलेगा तो जैसे बोल रहा है बैल चिल्ला रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो जो नर का आवाज होता है वो भारी होता है, तो ये भी एक पहचान हो जाएगा। जो नर का आवाज क्या होता है बाबू? भारी होता है। नर का आवाज क्या होता है? भारी होता है। नर का आवाज क्या होता है? भारी होता है। इसके अलावा कहोगे सर एक और कोई पहचान बता दीजिए। तो अब कहोगे तीसरा पहचान क्या होगा? एक पहचान तो हमको समझ में आ गया कि जो नर होता है, नर के चेहरे पे दाढ़ी मूछ होता है। दूसरा, नर का जो आवाज होता है भारी होता है। कोई एक और पहचान, तीसरा पहचान तो बिल्कुल बता देंगे, दिक्कत नहीं है। नर का जो होता है, नर में जो स्तन होता है, स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं। स्तन ग्रंथियां नर और मादा दोनों में पाई जाती हैं। ये गलत फहमी में ना रहिएगा कि नर में स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता, गलत बात है। नर में भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मादा में भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन नर का जो स्तन ग्रंथि होता है वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? नर में स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? निष्क्रिय होती हैं। नर में स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? निष्क्रिय। 3 पहचान हो गया। और कोई पहचान लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। ठीक, हम आपको 3 पहचान बता दिए और एक आध पहचान अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं मादा का पहचान। किसका देखते हैं? मादा का पहचान। मादा का पहचान
अब बताओ, नर के चेहरे पे दाढ़ी मूछ पाया जाता है तो मादा के चेहरे पे दाढ़ी मूछ नहीं पाया जाएगा। तो पहला पहचान होगी, मादा के चेहरे पर क्या नहीं पाया जाता है जी? दाढ़ी मूछ नहीं पाया जाता है। दाढ़ी मूछ ऐसे क्रॉस लगा दिए मतलब नहीं पाया जाता है। मादा के चेहरे पर दाढ़ी मूछ क्या होता है? नहीं पाया जाता है। दूसरा पहचान, जो मादा होगी उसका आवाज जो होगा मधुर होगा। देखो महिलाओं का आवाज देखिए कितना पतला निकलता है, बहुत सुरीला आवाज निकलता है। जैसे आपसे बोल दी प्यार से सुनिए ना, तुरंत आप पिघल जाएंगे, अरे प्रभु कितना बढ़िया आवाज है। ठीक, तो मादा का आवाज क्या होता है? मधुर होता है। मादा का आवाज जो होता है वो क्या होता है? मधुर होता है। मधुर होता है। इसके अलावा आप पहचान क्या लिख सकते हैं? नर में स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय थी तो मादा में स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती है, जिससे क्या होता है? मादा का स्तन उभार होता है, स्तन उभरा उभरा पता चलता है। तो ये भी लिख लीजिए, मादा ऐसे बना देते। मादा में स्तन ग्रंथि क्या होता है जी? मादा में स्तन ग्रंथियां, मादा में स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? सक्रिय होती है। सक्रिय होती है। ठीक, और एक पॉइंट यहां लगा देते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, तीन तीन रहने दें। ठीक, अब और लिख सकते हैं कि मादा में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और तमाम चीजें पहचान में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी अच्छी से पूरा क्लास आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जनन क्या होता है? किसी जीव द्वारा अपने जैसा संतान निर्माण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन में क्या होता है? जनक होता है जो संतान का निर्माण करता है। मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी होता है। मानव मतलब ये नहीं होता है कि मतलब नर नहीं, मानव मतलब होता है नर मादा दोनों। नर का पहचान कैसे करेंगे? जो नर होता है उसके फेस पर दाढ़ी मूछ होता है, नर का आवाज भारी होता है, नर में स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं। मादा जो होती है, मादा का पहचान कैसे करेंगे? मादा के चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं पाया जाता है, मादा का आवाज क्या होता है? भारी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? मधुर होता है। मादा में स्तन ग्रंथियां क्या होती है? सक्रिय होती है। उम्मीद करते हैं नर और मादा के पहचान की बात आएगी तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आया हो तो आप अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा, उनको बताइए कि सुरेंद्र सर अपने चैनल संस्कार क्लासेज बाई सुरेंद्र सर पर अपना क्लास शुरू कर दिए हैं। आके ज्वाइन करें, पढ़ें अच्छे तरीके से और अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकें। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।